हेलो छात्र व छात्राएं। कैसे हैं आप लोग। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की सीरीज का। तो क्या ओके। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था एचसीएफ एलसीएम और किस तरीके से फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, हमने ये सब चीज़ें करी थी। ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं एनसीईआरटी फटाफट से। ठीक है, हो सकता है कि विद इन हाफ एन आवर और विद इन वन वीडियो आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिल जाए। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको शो हो रहे होंगे। और अब करना शुरू करते हैं। पहले हमारे पास में क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहले हमारे पास क्वेश्चन कहता है आपके पास में कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो आपका 140 156 वगैरह वगैरह का। तो 140 के कितने हो गए हमारे पास में, 140 का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 5 यहाँ पे लिख दिया। 14 का मतलब क्या लिख दिया मैंने, 14 का मतलब हो गया 2 इंटू 7 यहाँ पे लिख दिया। तो इसका कितना हो गया हमारे पास में, 2 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू 7, ये आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है। सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में 1 के पांचों पार्ट में करा रहा हूँ अभी के अभी। और जिस किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो जाके देख ले। तो उसमें एचसीएफ एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, या फिर और भी कुछ मेथड करा रखे हैं, तो वो आसानी से जाके चेक कर ले तो वो हो जाएंगे आपके पास में। यहाँ पे 156 है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास 156। 156 का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू में आपके पास में कितना हो गया 78। 78 का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 78, और 78 का आपके पास में लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका लिखा जा सकता है हमारे पास में 2 इंटू 3 इंटू 13 लिखा जा सकता है हमारे पास में। तो ये कितना होगा आपके पास में, 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 13, इसे लिखा जा सकता है आपके पास में। थर्ड पार्ट आपके पास में क्या कहता है कि यह है 3825 है। कितना है 3825। तो 3825 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 5 यहाँ पे कर दूं तो 5 इंटू में कितना कर दूं, ये हो गया आपके पास में 35 700 800 700 730 730 765। ठीक है, कितना हो गया 765। और 765 कितना हो गया हमारे पास में, 765 का आपके पास में हो गया आपके पास में 5 और इंटू में 75 75 15 15 153, और 153 का हो गया आपके पास में 17 इंटू में 9। तो इसका फाइनली 9 का भी मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। इसका फाइनल फैक्टर आ गया आपके पास में 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और इंटू में आपके पास में क्या था 17 था। तो ये आपके पास इसका फैक्टर आ गया। फैक्टर हमारे पास में क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू में 17, ये आपके पास में फैक्टर हो गया। फोर्थ पार्ट आपके पास में क्या कहता है, फोर्थ पार्ट है आपके पास में 5005 5005 5005। तो 5005 का हमारे पास में क्या आने वाला है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 5005, मैंने क्या बताया था भाई, कैलकुलेशन तो स्ट्रांग हमें करनी पड़ेगी, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अब क्योंकि कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी है तो कुछ कुछ हमें डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला डिविजिबिलिटी रूल आपके पास में क्या हो गया, 2 का हो गया। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, एंड की जो आपके पास में डिजिट है वो 2 4 या इवन नंबर से आपके पास में क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। उसके बाद आगे आपके पास में 3 का क्या, सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 3। 4 का एंड की 2 डिजिट होती है आपके पास, डिविजिबल बाय 4 होती है। 5 का एंड में 5 और 0 आना चाहिए। 6 का जो आपके पास में पूरा का पूरा मल्टीपल है वो 2 और 3 से होना चाहिए। ठीक है। 7 का आपके पास में क्या होता है, एंड की 3 डिजिट में से जो पहले वाली डिजिट है वो माइनस कर दो और चेक कर लेंगे कि अगर वो 7 से डिवाइड हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज 7 से डिविजिबल नहीं है। 8 का हमें पता है कि एंड की 3 डिजिट हो जाती हैं, कि 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 9 का डिविजिबल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट वो डिविजिबल बाय 9 होता है। और 10 का आपको पता है इनके टर्म में 10 आना चाहिए आपके पास में, या फिर 0 आना चाहिए वगैरह वगैरह। अब इसका क्या हो गया, 11 का कितना हो गया, ऑल्टरनेट का सम कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऑल्टरनेट का हमें 5 प्लस 0 5 प्लस 0 मिल रहा है, मतलब 5 मिल रहा है, तो मतलब ये 11 से डिविजिबल है। अब 11 से है तो हमारे पास में कितना हो गया, 5 इंटू आपके पास में, अगर मैं पहले 5 से भी करता हूँ तो 1001 आ जाएगा। 1001 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 11 इंटू में 91। 91 का कितना हो गया आपके पास में, 13 सत्ते हो गया। तो ये हो गया आपके पास में 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। तो इसका हो गया आपके पास में 5 इंटू 11 या 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया आपके पास में। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास में आगे फिफ्थ पार्ट आपके पास में क्या कहता है कि निकालना है 7429 का। इसका निकालना है हमें 7429 का। भाई 7429 का अगर हम निकाल रहे हैं तो आपके पास में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। 7429 का अगर हम निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है आपके पास में 7429, हमने यहाँ पे लिखा। भाई हमारे पास में 7 और 2, अगर मैं 2 से तो मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग 3 से चेक करते हैं, 3 से मतलब हमारे पास कितना हो गया, 3 से आके 7 4 आके इसमें 11 हो गया, 11 9, मतलब अगर मैं 9 में से ये 9 और ये 9 4 आ रहा है तभी तब भी नहीं है।
4 से मतलब नहीं है, 5 से मतलब नहीं है, 6 से आपके पास में 3 से 6 से नहीं जाएगा, 7 से चेक कर लो। 429 में से अगर 7 घटा दूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 400 ये आ जाएगा आपके पास में 422 आ जाएगा। 422 अगर डिविजिबल 7 से नहीं है तो ये 7 से भी नहीं है। 8 से कितना हो गया आपके पास में, 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 से कितना हो गया, सम ऑफ ऑल डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ ऑल डिविजिबल बाय 9, चला दो उसे, ये रहा सम ऑफ ऑल डिविजिबल बाय आपके पास में कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब आपके पास में क्या हो गया, 10 से मतलब नहीं है, 11 से चेक कर लो। क्या आपके पास में 7 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 के बाद ये कितना हो गया, 13 हो गया। तो इसका मतलब आपका ऑल्टरनेट का सम भी नहीं निकल रहा, तो ये 11 से भी नहीं है। 13 से चेक कर लेते हैं, 13 से कितना हो जाएगा। 13 से तो मुझे चेक ही करना पड़ेगा, 13 से चेक करूंगा तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 68 आपके पास में ये हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 5 65, 65 के बाद कितना बचा, 52 बचा, 52। तो ये उससे भी नहीं हो रहा आई थिंक। ठीक है, अगर मैं इसे चेक करूँ तो 7429 से अगर मैं चेक करूँ तो कितना आ जाएगा उसमें, 13 से ये हो गया आपके पास में। तो ये हो गया आपके पास में 5 पंजे 65 हो गया, 65 से ये निकला आपके पास में, 65 ये निकला तो 92 हो गया। 92 से 91, 91 मतलब ये आपके पास में 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 14 का मतलब नहीं आपके पास में। अब 14 के बाद आके पास में क्या हुआ, 15 हुआ, 15 का मतलब नहीं, 16 का मतलब नहीं। ठीक है, 17 से चेक कर लेंगे। ठीक है, अब 17 से चेक करने का 17 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग 17 से डिवाइड करते हैं तो क्या आने वाला है आपके पास में इसमें। ठीक है, 17 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसे 7429 को, 7429 को 17 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आपके पास में, 468 हो गया आपके पास में। 4 कितना हो गया, 68 हो गया। अब कितना बचा हमारे पास में, यहाँ पे बचा 62। 62 के बाद फिर वापस से वही 468 निकला आपके पास में। ठीक है, कितना निकला आपके पास में, 4 14 14 68 ये निकला आपके पास में। ठीक है, तो 68 तो जा नहीं रहा, तो आपके पास में अब करेंगे हम लोग 3 से करेंगे। 3 से मतलब कितना हो गया, 51 हो गया। ठीक है, 3 से कितना हो गया, 91 हो गया, 51 हो गया। ठीक है, 51। ठीक है, 62 हमारे पास में, यहाँ पे 51 आपके पास में, यहाँ पे 119 बचा, यानी जा रहा है 437 बारी में जा रहा है आपके पास में। अब 437 को चेक कर लेंगे, 437 हमारे पास में, फिर वापस चेक कर लेंगे। 13 से मतलब नहीं क्योंकि 13 तो था नहीं। अब करेंगे तो 17 से ऊपर का मल्टीपल चेक ना, हम तो चेक कर लेंगे भाई 17 से क्या ही जा रहा है। 17 से ये हमारे पास में ये 437 37 आपके पास में अगर मैं घटा दूं तो भी नहीं जा रहा। 19 से चेक कर लेंगे, अगर 19 से चेक करते हैं क्वेश्चन तो कितनी बारी में जा रहा है आपके पास में, 38 ये हो गया, 5 57 57 3 बारी में जा रहा है, तो मतलब जा रहा है आपके पास में। तो ये कितनी बारी में जा रहा है आपके पास में, अब ये हो गया 23 बारी में जा रहा है, तो 23 भी आपके पास में इवन प्राइम नंबर है। तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास में, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आपके पास में सभी चीज का आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। पहला का आपके पास में ये रहा, दूसरा का आपके पास में ये रहा, तीसरे का ये रहा, चौथे का ये रहा, पांचवे का आपके पास में ये रहा। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम हमें एक तो चेक करना है कि एक तो एचसीएफ और एलसीएम कितना है, और दूसरा हमें इसको वेरीफाई भी करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। लास्ट वीडियो में मैंने कराया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम के प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होते हैं। पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने का सही तरीका जो लास्ट वीडियो में आप जो लोग जाके चेक कर लेना कि कैसे कैसे निकाला जाता है। इसमें भी वैसे मैं अभी जल्दी जल्दी करा ही देता हूँ कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे पहला पार्ट है, पहला पार्ट हमारे पास में क्या कह रहा है, 26 और 91 का निकालना है। 26 और 91 का, भाई 26 का कितना हो गया, 2 इंटू 13 हो गया हमारे पास में, यहाँ पे ये आ गया। 91 का कितना हो गया, 91 का हो गया मेरे पास में 13 इंटू 7 हो गया, तो 7 इंटू 13 हो गया। एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। अब कितना आ गया भाई, एचसीएफ मुझे दिख गया कि एचसीएफ एक तो कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास में एचसीएफ तो 13 आ गया। अब एलसीएम कितना हो रहा है आपके पास में, 13 तो है ही आपके पास, तो 2 इंटू 7 इंटू 13। एलसीएम में हम लोग जो बचे हुए हैं वो भी लेंगे और कोशिश करेंगे सबसे बड़ी वाली पावर ली जाए, छोटे वाले पावर को हम लोग कट कर देंगे, सेम आ रहा है तो भी। ठीक है, अब कितना हो गया आपके पास में, ये 13 हो गया, 2 सत्ते कितना हो गया, 14, 14 इंटू 13 कर लेंगे हम। 14 इंटू 13 कितना हो गया आपके पास में, 14 इंटू 14 196, 196 192 आपके पास में 182 आंसर हो गया। ठीक है, 182 इसका एलसीएम आया और एचसीएफ आपके पास क्या निकल रहा है, 13 निकल रहा है। ठीक है, और किन्हीं भी दो प्राइम नंबर का आपके पास में एचसीएफ 1 होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अभी मैं चलो मैं कराई दूंगा, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास में क्या कह रहा है कि 510 और 92 का निकालना है, 510 एंड 92 का निकालना है। ठीक है, और उसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने का तरीका क्या था हमारे पास में, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, यानी ए इंटू बी अगर मैं कर दूं तो एचसीएफ मेरे पास में क्या निकला, एचसीएफ था मेरे पास में आपका निकला था 13 और एलसीएम आया था आपके पास में 182 इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब क्या, 26 इंटू 91 हो गया, 26 इंटू 91 हो गया। 13 इंटू 182 करके देख लेंगे हम लोग, 13 इंटू 182 कितना आता है, 13 इंटू 182 कितना हो गया, 182 यहाँ पे आ गया आपके पास में, 13 यहाँ पे आ गया।
ये कितनी बारी में क्या होगा, 6 बारी में ये चला गया आपके पास में, 6 बारी में चला गया। और 24 है, 24 का यहाँ पे 2, 2 की कैरी आपके पास में, 3 दूनी 5, 5 का 182 और ऐड कर देंगे तो कितना निकलेगा हमारे पास में, 6, 6, 13, 2, 3, 6, 6 निकलेगा आपके पास में। और ऐसा करके देख लेंगे 2, 3, 6, 6 का निकलेगा तो आपके पास में 90, 26 इंटू 91 करके देख लो, 26 इंटू 91, 91 करा तो 6 यहाँ पे और 54 यहाँ पे, ये करा तो आपके पास में 2 यहाँ पे और 18 यहाँ पे, 18 से गया तो 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2, 3, 6, 6, तो इसका भी 2, 3, 6, 6 आ रहा है हमारे पास में और इसका भी क्या आ रहा है, 2, 3, 6, 6 ही आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास में क्या हुआ, इसका वेरिफिकेशन हुआ एचसीएफ इंटू एलसीएम का, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकलता है। एचसीएफ 13 निकला था, एलसीएम हमारे पास में कितना निकला था, एलसीएम आई थिंक था 182 था, 182 इंटू 13 करेंगे तो आपके पास में आएगा 2366, 2366 आपके पास में ये हो गया। अब 510 करके देख लेंगे, 510 हमने यहाँ पे लिखा, 92 हमने यहाँ पे लिखा, 92 का मतलब हो गया 46, 46 का मतलब हो गया 2 इंटू 23 ये हो गया, तो उसको लिखा था 2 का स्क्वायर इंटू में 23 लिखा जा सकता है आपके पास में। ठीक है, और इसको क्या लिखा जाता है आपके, 510 का मतलब कितना होगा, 2 इंटू 5 हो गया, और 51 का मतलब हो गया 3 इंटू 17 हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास में आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये तो ये आ गया हमारे पास में। अगर हम लोग इसका निकालते हैं एचसीएफ और निकालते हैं हम लोग क्या एलसीएम, तो एचसीएफ के पास में क्या आ जाएगा, एचसीएफ के पास में आ जाएगा खाली, हम लोग छोटा नंबर लेंगे, बड़े नंबर का तो मतलब है नहीं हमारे पास में। ठीक है, एक तो कॉमन आना चाहिए, कॉमन के बाद उसका भी छोटा आना चाहिए, तो कॉमन आपके पास में खाली 2 निकल रहा है, तो 2 की पावर 1, बस 2 की पावर 2 नहीं लेंगे इसमें, 2 की पावर 1 बस। एलसीएम कितना है, एलसीएम में 2 की पावर 2 लेंगे, 2 की पावर 1 से मतलब नहीं, और बची हुई चीज भी लिख देंगे, तो 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 17 इंटू 23 का मतलब कितना हो गया हमारे पास में। आप कैलकुलेशन करने के भी तरीके होते हैं, मेरे को 17 इंटू 23 नहीं समझ में आ रहा, क्या करूं, 20 माइनस 3 20 प्लस 3 कर देता हूँ, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो यहाँ पे करा मैंने 20 माइनस 3 कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 20 प्लस 3 कर दिया, तो ये कितना हो गया आपके पास में 400, यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर काम कर गया, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम करा तो 400 माइनस में 9 कितना आ गया, 391 ये आ गया। ठीक है, 391 इसका मल्टीपल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 391 ये हो गया आपके पास में। ठीक है, अब ये कितना हो गया, अगर मैं इसको 400 भी ले लेता हूँ, ये चलो ऐसे कर लेता हूँ, तो आपके पास में ये कितना हो गया, कैसे 20, 20 इंटू 3 इंटू 391 ये हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 60 इंटू 391 हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास में। अब 6 इंटू 391 देख लो, 391 इंटू में 6 अगर हम लोग करेंगे तो 6 यहाँ पे, 54 यहाँ पे, 5 की कैरी यहाँ पे, 23 यहाँ पे, 23, 2 3 4 6 जीरो, तो कितना आ गया आपके पास में 2 3 4 6 जीरो आ गया। ठीक है, 2 3 4 6 जीरो आपके पास में इसका आंसर आ गया, तो ये हमारे पास में बन गया इसका एलसीएम। और जब हम लोग एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आएगा। वेरीफाई कर लेना, आसान है। अब हम लोग कर रहे हैं थर्ड पार्ट आपका, थर्ड पार्ट आपके पास में क्या कर रहा है, 336 और 336 एंड 54, भाई 54 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 54 का प्राइम फैक्टर के पास में क्या आएगा, ये आएगा आपके पास में 2 इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, और 336 का कितना रहेगा हमारे पास, 336 का रहेगा 6 इंटू में 56, 56 का मतलब हो गया आपके पास में 8 इंटू 7, और 8 का मतलब कितना हो गया 2 का क्यूब हो गया, और यहाँ पे भी आपके पास 2 है, तो क्या 2 इंटू 8, 8 को लिखा जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में आपके पास में कितना चल रहा था आपके पास में 56, और इंटू में 3 और इंटू में 7, 3 और इंटू में 7, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब ये 336 को यही लिखा था, 336 को हमने लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू में 7, और 54 को हमने लिखा आपके पास में कितना 2 इंटू में 3 का स्क्वायर लिखा, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर लिखा। अब आप निकाल लो एलसीएम, और यहाँ निकाल लो आप कितना एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपके पास में आ गया भाई एलसीएम में क्या निकालेंगे, एक तो कॉमन लिखेंगे, और कॉमन सबसे बड़ी वाली पावर लेंगे, छोटी वाली कट कर देंगे, और जो बची हुई टर्म्स है वो लिख देंगे। तो कॉमन की हमारे पास में जो आ रही है 2 तो आ रही है, 2 की पावर 4 आ रही है, इससे ये कट गया हमारा 3 का स्क्वायर आ रहा है, 3 का क्यूब असल में ये। ठीक है, 3 का क्यूब है ये। ओके, तो ये 3 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब और इंटू में 7, तो ये कितना हो गया 16 इंटू में 9 इंटू में 3 इंटू में 7। ठीक है, तो 16 इंटू में 27, 16 इंटू में 27 इंटू में 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया 112 हमारे पास हो गया, 112 इंटू में 27,
इस बार इंटू 27 हम लोग कर लेंगे। इस बार इंटू 27 कितना हो गया आपके पास में? 2240 तो यही आ गया, 2240 20 से आ गया आपके पास में, 7 से करेंगे तो 784 और आ जाएगा। तो ये करेंगे हमारे पास में 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 3024 आ गया। कितना आ गया आपके पास में? 3024 आपके पास में एलसीएम निकला। एचसीएफ क्या निकलेगा हमारे पास में? एचसीएफ आपके पास में कितना हो गया? बस खाली कॉमन लेंगे और कॉमन से भी छोटी पावर लेंगे। तो कॉमन आपके पास में क्या आ रहा है? ठीक है, कॉमन आपके पास में मुझे दिख रहा है कि 2 और 3 निकल रहा है, और सबसे छोटी पावर कितनी होगी? 2 की पावर 1 और इंटू में भी 3 की पावर 1, तो ये कितना निकल गया? एचसीएफ 6 निकल गया। ठीक है, अगर वेरिफिकेशन करना हो तो क्या करेंगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लेंगे, तो वेरिफिकेशन हो जाएगी। एचसीएफ कितना आ गया आपके पास में? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब ए इंटू बी, मतलब 336 इंटू 54, और एचसीएफ कितना निकला? 6, और एलसीएम आपके पास में आया था 3024, 3024, 3024 का हमारा मतलब कितना निकल गया? ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारे पास में? 3024 का मतलब हो गया आपके पास में 18,000, तो यही आ गया। ठीक है, 18,000। अगर वैसे करके देखना चाहें तो ये निकाल लेंगे हम लोग। 4 24, 24 2 12, 44, 44 144 आपके पास में ये हो गया। आपके पास में 4 ये आ गया, 144 ये हो गया, 1800 ये आना चाहिए था। अब इसमें चेक कर लेंगे हम लोग कि 337 इंटू 54 का ही निकल भी रहा है, नहीं निकल रहा। 336 इंटू में 54 का चेक कर लो भाई। 4 हमारे पास में ये हो गया। ठीक है, 24, 24 में क्या हमारे पास में? तो ये कितना हो गया? 12, 12 1 44 हो गया आपके पास में। और ये कितना निकल गया हमारे पास में? एक की क्या अभी भी चलेगा अगर 13 और 13, 63 आपके पास में ये हो गया। बस 4 निकलेगा तो क्या? ठीक है, 0 आपके पास में ये हो गया। 3 की कैरी की तो हमारे पास 36, 36 3 15 18, 18 1 की कैरी की तो 16, तो कितना निकलेगा इसमें? 4 4, ठीक है, 11 एक 7 और एक 7 1 4 4 निकल रहा है। यहाँ पे भी एक 7 1 4 4 ही आने वाला था हमारे पास में। ठीक है, एक 7 1 4 4, एक 7 1 4 4 एक 7 1 8, एक 7 1 8 4 4। ठीक है, 18 144 के पास में आंसर हो गया। तो ये हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वेरिफिकेशन हम लोगों ने कर ही लिया, वेरिफिकेशन हो गया हमारे पास में। कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, कैलकुलेशन हम लोगों को करनी पड़ेगी ना। अब वो चाहे हम डिजिट सम मेथड से करें, मैं भी कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको, डिजिट सम मेथड सिखाऊंगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन रूल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, आपके पास में 11 का, वगैरह वगैरह। बहुत तरीके की मल्टीप्लिकेशन रूल्स होते हैं, बहुत तरीके की मल्टीप्लिकेशन भी होती हैं, तो वो भी सिखानी है। तो मेनली यहाँ पे क्या है हमारे पास में? चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 2 मतलब रियल नंबर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, और आपके पास में एपी हो गया, और 2D 3D तो मेन है। स्टैटिस्टिक्स भरी पड़ी है, कैलकुलेशन से प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेटिव पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स में तो एक भी गलती होती है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन भी कट सकता है, तो इस तरीके से हम लोगों को पूरी पूरी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमारे पास में अभी सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है कि थर्ड क्वेश्चन आपके पास में है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपके पास में क्या कह रहा है कि 12 15 और 21 का निकालना है भाई। 12 15 और 21 का, 12 15 और 21 का निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। 15 का मतलब कितना? 3 इंटू 5 हो गया। 12 का मतलब कितना हो गया? 3 इंटू 4 हो गया आपके पास में। और आपके पास में 21 का मतलब कितना हो गया? 3 इंटू 7 हो गया। भाई एचसीएफ मेरे पास में क्या आने वाला है? अच्छा, ये तो 3 नंबर का है भाई। 2 नंबर वाले में तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, तो वेरिफिकेशन हो भी जाता है, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अब ये कितना हो गया आपके पास में? 3 ये हो गया आपके पास में। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ खाली बस कॉमन लेंगे, और कॉमन में भी खाली वो टर्म जो कि सबसे छोटी है। ठीक है, और कितनी हो गई? 3 हो गया, तो एचसीएफ तो 3 आ गया। एलसीएम कितना निकल गया हमारे पास में? 3 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू में 7, 3 पंजे 12, 12 60, 60 सत्ते 420, 420 से हम लोग करते नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में। ठीक है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास में क्या कहता है? 500 ये है 17 23 और 29, 17 23 और 29। ठीक है, 17 23 एंड 29, 17 23 और आपके पास में क्या? 29। 17 का तो मतलब कितना? 17 हो गया एचसीएफ, 23 और 29, 17 23 और 29। 29 का तो 29 इंटू एक ही हो गया। 23 का मतलब 23 हो गया आपके पास। 17 का मतलब क्या? 17 हो गया। तो जो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, अब हम लोगों को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। एचसीएफ तो आपको जैसे ही प्राइम नंबर दिखा, 17 और 23 प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ तो खाली 1 हो गया बस, और कुछ देखना नहीं है। प्राइम नंबर देखते कितना हो जाता है, एचसीएफ कितना हो जाता है? 1। दो प्राइम नंबर के का एलसीएम क्या निकलेगा? हमेशा 1 निकलेगा, ये बात तय है। ठीक है, तो कितना हो गया? एचसीएफ तो 1 हो गया, क्योंकि 2 प्राइम नंबर दिखे, 17 23, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
एलसीएम कितना हो गया, 17 इंटू 23 इंटू 29 हो गया, 17 इंटू 23 इंटू 29 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 20 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, तो ये 391 हो गया। कितना हो गया, 391 इंटू 29। अब हम लोग ये करके देख लें, 391 कितना आ जाएगा, 391 यहाँ पे लिखा, 391 और 29 अगर मैं करूंगा तो 9 यहाँ पे, 81 गई, 8 हो गया आपके पास में। ठीक है, ये कितना हो गया, एक हो गया, 8 की करी यहाँ पे गई तो 27, 27 8 कितना हो गया, 35 हो गया। कितना हो गया, 35 हो गया। 391 का मतलब 2 यहाँ पे निकल गया, 18 यहाँ पे निकल गया, 6 का 1 7 हो गया, तो निकला आपके पास में 2 3 3 और एक ही करेगी आपके पास में, तो कितना हो गया, 3 5 10 10 और एक 11, 11339, 11339, ये आपके पास में आंसर हो गया 11339। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, 8 9 और 25। ठीक है, 8 9 एंड 25। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हो गया आपके पास में 8 9 एंड 25। थर्ड पार्ट हो गया 8 9 और 25। 8 का मतलब कितना हो गया, 2 का क्यूब, 9 का कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, और 25 का मतलब कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। एचसीएफ में तो कुछ देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के मल्टीपल से फैक्टर से बने हुए, तो सीधा आपके पास में कितना हो गया, एचसीएफ तो 1 हो गया। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आपके पास में कितना आ गया, एलसीएम जब कुछ कॉमन नहीं बन रहा है तो 8 इंटू 9 इंटू 25 हो गया, 8 9 कितना हो गया, 72, 72 इंटू 25, 72 25 का 1/4 हिस्सा कर दो, 1/4 हिस्सा कितना होता है, 18 होता है, 1800 आंसर हो गया। कितना हो गया, 1800। मैं क्यों पूरी पूरी मल्टीप्लाई करूं भाई, 100 अगर पूरा 100% हिस्सा है तो 50 आधा हो गया, 72 का आधा कितना हो गया, 3600 हो गया, 3600 का भी आधा कितना हो गया, 1800 हो गया, 1800 का आंसर आ गया। ठीक है, इंटू 25। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब क्या फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि एचसीएफ आपके पास में है, एचसीएफ 9 है। ठीक है, एचसीएफ कितना है आपके पास में, एचसीएफ 9 है। एचसीएफ आपके पास में, ये हमारे पास में इक्वेशन थी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर थी, यही होती थी हमारे पास में। तो एचसीएफ तो 9 दे रखा है ना। ठीक है, एचसीएफ कितना रखा है, एचसीएफ तो 9 दे रखा है, एलसीएम पूछा है, इक्वल टू दो नंबर आपके पास में, एक नंबर है 306, दूसरा नंबर 657, एक नंबर है 306, दूसरा नंबर आपके पास कितना 657 है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या करें हम लोग, सीधा क्या करते हैं, इसको कट डाउन कर देंगे। ठीक है भाई, अगर हम लोग वो भी करें, मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करें तो बाद में कट डाउन ही करना है, मतलब ही नहीं, राइटली कट डाउन कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों करें, 300 से क्या हमारे पास में कितना आ गया, 3 और ये 4, 34 इंटू 657 इक्वल टू एक्स हो गया। अब 657 इंटू में 34 कर लो, 657 इंटू में 34, ये कितना आ गया, इसमें 28 ही आ गया, 2 की कैरी चली गई 4 और 20 22 22, 2 की कैरी चली गई हमारे पास में 6 24 24 26 26 1 11 11 11, तो हमारे पास में ये हो गया 21 21 15 15 17 17 17, 1 की कैरी 18 19, ये आपके पास में आंसर हो गया 8 3 3। और अगर मैं एक ही कैरी भेज दूं तो हमारे पास तो भी कितना रहेगा, आपके पास में 12, ये हो गया आपके पास में 12, और आपके पास में 2 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8 इज योर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास में एक्स आ गए, तो इस तरीके से निकल सकता है, ये तो सारे तो एक्स किसी के भी नहीं होते। ठीक है, तो ये एक्स आ गया हमारे पास में। अब कितना हो गया हमारे पास में, 6 की पावर n निकालना है। चेक वेदर हमें क्या निकालना है आपके पास में, 6 की पावर n। ठीक है, हमें निकालना है कि 6 की पावर n, 6 की पावर n का मतलब कितना हो गया, इसको 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकता हूँ, लिख तो सकता है भाई। हमारे पास में क्या होता है, किसी भी डिजिट में एंड की टर्म तो जीरो तब बन सकती है ना, जब हमारे पास में उसका जो मल्टीपल हो वो 2 और 5 दोनों से हो रहा हो, मतलब फैक्टर 2 और 5 आ रहे हो भाई। 6 के टर्म में 2 और 5 तो आता नहीं है। ठीक है, तो आपके पास में क्या है, कितना रहा आपके पास में, मतलब 6 का मल्टीपल 2 और 5 होते हैं, 2 और 3 होता है, तो 5 तो आ नहीं सकता, तो इट कैन नॉट एंड विद द टर्म जीरो, इट कैन नॉट एंड विद टर्म जीरो because it doesn't contain factor 5। 2 तो था, 5 नहीं कर रहा, 2 और 5 दोनों नहीं कर रहा, 2 तो कर रहा है लेकिन 5 नहीं कर रहा, तो हमारे पास जब तक 5 नहीं कर रहा तो जीरो नहीं आ सकता। और एक चीज और ना, किसी भी चीज की पावर हमारे पास में नंबर रिपीट इटसेल्फ, एंड की डिजिट तब रिपीट होती है जब चौथे नंबर के बाद से रिपीटेशन शुरू हो जाए। कैसे समझना, सपोज लिखा मैंने 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3,
2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, इस तरीके से लिखा मैंने। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, इस तरीके से लिखा। यहाँ पे लिखा मैंने 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5 लिखा। भाई 5 लिखने का मतलब है कि एंड के हमेशा 5 ही आनी है, तो वहाँ 5 लिखना है। तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5। यहाँ पे लिख दो 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 5 लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना हो गया क्वेश्चन? 2 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया? 4 हो गया। यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना हो गया? 32, 64, 64 का कितना हो गया? 128 हो गया। भाई हमने देखा हर एक चौथे डिजिट के बाद या चौथे पावर के बाद वो एंड की डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं हमारे पास में जब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब जब हम करेंगे इनटू में होगी तो 256 ही आएगा, 256 ही आएगा, यानी 2 की पावर 8 का 256 निकला। अब देखो ये नंबर रिपीट होना शुरू हो गया, तो एंड की डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाती है अगली 4 पावर के बाद। तो 6 में जब 0 आ नहीं रहा तो रिपीट भी नहीं होगी आपके पास में, क्योंकि फैक्टर आपके पास में 2 और 5 दोनों ही नहीं है। ठीक है, मतलब 2 या 5 नहीं है। 3 की पावर 1 का मतलब कितना निकला? 3 निकल गया। यहाँ पे कितना निकल गया? 9 निकल गया। यहाँ पे 27 निकल गया। यहाँ पे 81 निकल गया। 81 का मतलब कितना? 243 निकल गया। यहाँ पे 729 निकल गया। भाई हम लोग देख रहे हैं 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है नंबर। भाई करते रहेंगे तो रिपीट होता रहेगा आपके पास में। 4 के बाद हर एक नंबर आपके पास में क्या होता है? रिपीट होता है। यहाँ पे 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की बजाय 5 करेंगे तो 1024 आएगा। तो यहाँ पे भी नंबर रिपीट होना शुरू हो गया। 6 की पावर 1 का मतलब 6 हो गया, 36, 216, 216 इंटू 6 कितना निकल गया? 1296 निकल गया। 1296 निकल गया। 1296 इंटू 6 कर लेंगे तो हमें कितना निकलेगा? 1200 इंटू 6 कितना होगा? 7200, 7200 कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे तो हम एंड के डिजिट हमेशा क्या देख रहे हैं? 6 की 6 ही देख रहे हैं। ठीक है, अब 7 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 49 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 343 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में? 43 इंटू 7 आपके पास में कितना निकला? 343 इंटू 7, 34 इंटू 7 करके देख लेंगे। 343 इंटू 7, 343 आपके पास में ये हो गया। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में? एक ये हो गया आपके पास में 28, और 28 और 2 आपके पास में कितना निकला? 30, 30 और 2 आपके पास में 21, और 2 आपके पास में, ठीक है, 21 और 22, 2301 हो गया। ठीक है, 2301 आपके पास में ये आ रहा था। 2301 आ रहा है आपके पास में, 2301 आ रहा है। जब इसमें भी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2301 इंटू में 7 करूंगा तो 0, 7, 3, 21, 21, 2 आपके पास में कितना? 14, 14, 16 आपके पास में इस तरीके से निकल रहा है। 16107, 16107। तो हम लोग अभी भी तो देख रहे हैं कि ये 7 देखो रिपीट होना शुरू हो गया, यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से रिपीट होना आपके पास में क्या होता है? शुरू हो जाता है कोई भी एंड की डिजिट, मतलब 4 पावर के बाद वो नंबर आपके पास में रिपीटेड इटसेल्फ आपके पास में ये होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये 6 की पावर n हमारे पास में कैन नॉट एंड विद द टर्म 0, मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें डिजिट एंड की डिजिट जो है 0 नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि 2 और 5 नहीं आ रहे। 5 आपके पास में नहीं आ रहा, 2 तो फिर भी आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग नहीं निकाल सकते उसे। ठीक है, अब क्या हो गया? 7, सिक्स क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है? 6 क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में आपके पास में 13 हो गया, और एक है आपके पास में 7, 6, 5, 4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में कितना आपके पास में 5 है। भाई कंपोजिट प्राइम नंबर कौन सा था? प्राइम नंबर तो हमारे पास वो नंबर थे ना जो कि खाली अपने टेबल में जा रहे थे। ये खाली अपने टेबल में जा रहे हैं प्राइम नंबर। अब क्या है आपके पास में कि जब खाली प्राइम नंबर अपने टेबल में जा रहे हैं, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। प्राइम का तो कोई कॉमन फैक्टर निकलता नहीं, कॉमन फैक्टर खाली बना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आने वाले हैं, या कोई भी नंबर 2 बार रिपीट भी हो सकता है, तब भी चलेगा। प्राइम फैक्टर वो नंबर है जो कि तो रिपीट ना हो, दूसरा खाली अपने टेबल में आ रहे हैं। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। मुझे शो तो यही करना है ना कि दीज आर द कंपोजिट नंबर। अगर मैं यहाँ से 13 कॉमन निकाल लूँ तो बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा 77। 77 कितना हो गया? 78 हो गया। 13, 78 के फैक्टर कितना हो गया? 13 इंटू 13 इंटू 6, 6 का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू 3 निकल गया। भाई 13 भी तो 2 बार रिपीट होना शुरू हो गया। अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो मतलब कंपोजिट नंबर है, सिंपल सी बात है। आपके पास में 13 रिपीटेड से आपके पास में 2 बार रिपीट हो गया, तो आपके पास में क्या है? आपके पास अब प्राइम तो रहा नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या आपके पास में कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में? 5 अगर मैं कॉमन निकाल भी लूँ तो बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 1 आपके पास में 7, 6 कितना हो गया? 42, 42 इंटू 12 इंटू 6 और प्लस में आपके पास में 1 हो गया। ठीक है, 42 के कितने हो गए? 224 आपके पास में, 240 और 240 और 12, 432 हो गया। 432
ओ सॉरी, ये कितना हो गया क्वेश्चन, 240, ठीक है। 42 से कितना हो गया, 240, तो 240 और प्लस में आपके पास में 12, 252, ठीक है। कितना निकलेगा आपके पास में, 252। ये हो गया आपके पास में 252 इंटू 12 और प्लस में एक आपके पास में ये हो गया 252 इंटू 12 कितना मिलेगा, 252, 2520 और 500, 500 और 504 आपके पास में ये हो गया, 504 के पास में ये हो गया। तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में, तो 4 आपके पास में ये हो गया, 2 आपके पास में ये हो गया, 03024 आपके पास में ये हो गया, ठीक है। जब 5 कॉमन लिया कितना हो गया हमारे पास, 3024 और प्लस में एक ये हो गया। तो 3024 प्लस में कितना हो गया हमारे पास में, 3025 आपके पास में ये हो गया, 5 आपके पास में ये हो गया। क्या ये सही है गलत है, आई थिंक मुझे भी कुछ ना कुछ इशू कर, 5 में लिया था हमने, कितना मिल गया, ठीक है। तो इसका भी तो नंबर हमारे पास रिटर्न शो हो गया। जब इसको रिपीट करेंगे तो हमारे पास में 5 इंटू में कितना निकलेगा आपके पास में, 5 इंटू में 6 और 6 आपके पास में ये निकल गया 60, ठीक है। 60 और कितना निकला 25, 605, 605 का निकाल लेंगे, 605 से कितना निकला, 5 5 दो बार रिपीट हो रहे हैं ना हमारे पास में। अगर दो बार रिपीट हो रहे हैं तो आपके पास वैसे ही आपके पास में क्या नहीं है, प्राइम नहीं, प्राइम में तो क्या होगा, कैसे कंपोजिट होते हैं, कैसे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट आपके पास में √5 इज इरेशनल नंबर। √5 को क्या मुझे करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो कैसे करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, हमारे पास में पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रेशनल नंबर हम लोग करते हैं। रेशनल नंबर हमारे पास क्या कहता है, जैसे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें से क्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों क्या होनी चाहिए, अनलाइक टर्म्स भी होनी चाहिए। पी और क्यू दोनों क्या होनी चाहिए हमारे पास में, अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए आपके पास में, अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। अनलाइक टर्म्स का मतलब हमारे पास में क्या कहता है, जैसे लिखा हुआ है 2/4 तो कट करके 1/2 हो सकता है। अब भी फर्दर आपके पास में कट डाउन नहीं हो सकते, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप भी फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास में कहती है क्या, अनलाइक फॉर्म्स कहती है, ठीक है। तो अनलाइक फॉर्म हमारे पास में ये होती है कि आपकी फर्दर डिवाइडेड अब ये नहीं हो सकती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने किया आपके पास में क्या है, √5 को रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो पहले हमने क्या माना कि रेशनल नंबर है, हमने पहले क्या माना कि रेशनल नंबर है। लेट हम लोग कर लेंगे कि √5 इजिकल्स टू, लेट हम लोग कर लेंगे, ये पे कर लेते हैं, ठीक है। हमने कर लिया लेट √5 इज रेशनल नंबर। अगर √5 रेशनल नंबर है आपके पास में तो क्या करेंगे, 5 इजिकल्स टू पी बाई क्यू करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास में रूट को अगर हमें, रूट तो हम जानते हैं कि रूट में प्राइम नंबर है तो वाकई रेशनल होगा ही होगा, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करिए हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी। जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 5 इजिकल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आएगा। हम लोग क्या करेंगे, क्यू को उधर भेजेंगे तो ये रहेगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर। 5 को नीचे ले आएंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5। इसका मतलब क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 5 डिवाइड्स q square, so 5 also divides q। इसका मतलब क्या कहता है कि भाई q कोई अगर नंबर है आपके पास में और अगर ये होल नंबर या फिर जो भी नंबर बन रहा है तो 5 से डिवाइड होने पे पूरा आ रहा होगा ना। तो पूरा आने का मतलब क्या है कि 5 से डिवाइड आपका पी स्क्वायर जरूर रहा होगा। तो पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास पहली कंडीशन तो ये हो गई। ये आपके पास में कंडीशन नंबर 1 मान ली, कंडीशन नंबर आपके पास क्या मान ली, 2 मान ली। भाई अगर आपके पास में क्यू स्क्वायर, यहाँ पे एक्चुअली में पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये आपके पास में पी है, पी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हमारे पास में कि अगर हमने ये कर लिया, अब क्या करेंगे हम लोग, लेट भाई अगर हमारे पास में पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है और पी भी 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी 5 का मल्टीपल भी तो रहा होगा। तो अगर पी 5 का मल्टीपल तो लिख देंगे लेट आपके पास में पी इज इक्वल टू 5c। वही वापस करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, पी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो हमने क्या पाया आपका, पी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, पी स्क्वायर की वैल्यू तो 5 क्यू स्क्वायर थी, ठीक है। इसकी वैल्यू तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितनी थी हमारे पास, 25c स्क्वायर से कर देना। पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा उसमें, 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग कट डाउन करेंगे तो कितना रहेगा, 5 आ जाएगा। जब 5 आ जाएगा तो हमारे पास में क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना रहेगा उसमें, 5c स्क्वायर आ जाएगा।
इसका मतलब क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब आपके पास फिर ये हो गया कि आपके पास में क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय पी, क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, so q also divided by 5, so q also divided by 5। भाई हमने क्या मानी थी, ये हुए इक्वेशन या कंडीशन नंबर 3 मान ली। क्या मान ली हमने, कंडीशन नंबर 3 मान ली। अगर कंडीशन नंबर 3 हमने ये मान ली है कि आपके पास में क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है और पी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा था कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंगली, लेकिन हमारे पास रेशनल नंबर कंडीशन तो ये थी ना कि दोनों आपके पास में फर्दरली डिवाइड नहीं होने चाहिए, लेकिन तो फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर तो रहा नहीं। अगर रेशनल नंबर रहा तो हमारे पास क्या बना, इरेशनल नंबर बना। सो हम लिख देंगे, सो आपके पास में इक्वेशन 2 कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन नंबर 3। सो रूट 5 इज नॉट रेशनल, रूट 5 इज नॉट रेशनल। अगर रूट 5 रेशनल नहीं है तो सो रूट 5 इज आपके पास में क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया आपके पास में ये, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन। अब करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कैसे करी जाएगी, लिखा हुआ है 3 प्लस में रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे हम लोग, भाई हमने वही काम वही करना है। इसमें दो काम है, या तो ये ऑलरेडी हमारे पास में क्या हुआ, आपके पास में एक कंडीशन ये होती है कि रूट 5 इरेशनल नंबर गिवन है। अगर गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में तो पहले हमें इसे लास्ट क्वेश्चन की तरह प्रूफ करना पड़ेगा कि रूट 5 के पास में क्या होगा, इरेशनल नंबर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था, पहले वो प्रूफ करना पड़ेगा। फिर प्रूफ करने के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमने वही माना, लेट कर लिया, लेट आपके पास में क्या हो गया, 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू हो गया। अब हम लोगों ने पी बाय क्यू मान लिया, रेशनल नंबर था हमारे पास में। मेन जो प्राइमरी फोकस है वो होना चाहिए हमारे पास में कि रूट 5 को हमें क्या बनाना है, आपके से इधर अलोन रहना चाहिए। तो इधर अलोन रहने के लिए हमें पहले 3 को हटाना पड़ेगा। अगर 3 को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में पी बाय क्यू, और माइनस में 3 इज इक्वल टू 2 रूट 5 आपके पास में ये हो गया। 2 को नीचे ले आऊंगा तो कितना हो गया, अभी भी हमारा 2 तंग करा है तो 2 नीचे ले आया तो ये हमारे पास में ये हो गया। भाई ये हमारे पास में इरेशनल नंबर प्रूफ हो चुका था पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। और अगर इरेशनल नंबर प्रूफ करना हो तो पहले फिर प्रूफ करना पड़ेगा गिवन ना हो। वैसे तो हर क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, गिवन ना हो तो पहले उसे प्रूफ करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या तो कितना हो गया, इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर प्रूफ हो गया हमारे पास में। क्या आपके पास में अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या हुआ आपके पास में ये, तो अब आपके पास में ये क्या हुआ, ये रेशनल था, ये हमारे पास इरेशनल नहीं है तो आपके पास में क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि 1/√2 को मुझे प्रूफ करना है। किसको करना है, 1/√2, माना वही पी बाय क्यू। और यहाँ पे भी गिवन नहीं है कि रूट टू इरेशनल नंबर, तो पहले जैसे रूट 5 को हमने इरेशनल नंबर प्रूव किया था वैसे हम लोग रूट 2 को क्या करेंगे, इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, काम वही करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग दो साइड वगैरह कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है आपको, भाई मुझे अब ऊपर चाहिए रूट 2 तो रेसिप्रोकल दोनों साइड का कर दूं, या फिर एक काम करता हूँ क्यू को इधर भेज देता हूँ और पी को नीचे भेज देता हूँ और रूट 2 को इधर भेज देता हूँ, तो ये हो गया पी रूट 2 इज टू क्यू हो गया, इसको नीचे ले आया तो क्यू बाय पी इज टू कितना आ गया आपके पास में, रूट 2। काम वही हमारे पास में, ये आपके पास में इरेशनल हो गया, इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर हो गया आपके पास में प्रूफ, सिंपल। अब क्या करना है मुझे, 7√5 प्रूफ करना है। क्या करना है मुझे, 7√5, ठीक है। 7√5 कैसे कैसे करा जाएगा, 7√5 हमने यहाँ पे लिखा, अब इसी पे वही माना, लेट किया, लेट 7√5 इज इक्वल टू हमने क्या माना, पी बाय क्यू माना। अब क्या करेंगे हम लोग, वही सेम चीज, वही मुझे यहाँ पे 7 हटाना है तो क्या करूंगा मैं, उधर भेज दूंगा, तो पी अपॉन में 7q इज इक्वल टू √5 आ गया आपके पास में। ये आपके पास में अगर गिवन ना हो इरेशनल तो पहले इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास में क्या लिखा जा सकता है, आपके पास में इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, खत्म हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है, ये है आपके पास में 6 प्लस में √2 है, कितना आपके पास में 6 प्लस में √2, इसे भी वही क्या पी बाई क्यू माना, 6 को उधर ले गया, जब 6 को उधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा पी बाई क्यू माइनस में 6 इक्वल टू √2 आपके पास में क्या हो गया, इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल 1, हमारे पास में ये भी कंडीशन प्रूफ हो गई, ठीक है। इसे वैसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि p माइनस में 6q अपॉन में q इज इक्वल टू √2, क्योंकि ये तो हमने माना था ना, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू हुआ, नॉट इक्वल टू हुआ तो क्या हुआ कि उसमें इरेशनल नंबर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को,
ठीक है। तो अब हमारे पास में एनसीईआरटी की आपकी 1 बी और 1 ए, मतलब एनसीईआरटी की 1.1 1.2 के दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एनसीईआरटी यहाँ पे आपको इस वाली वीडियो में कंप्लीट मिल गई। कोशिश करूंगा कि आगे वाली वीडियो में आपको एग्जाम्पलर और आरएस का कुछ बचा हुआ पार्ट है और आर डी शर्मा ये आपको कंप्लीटली मिल जाए। तो बस आपका एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। गो ऑन, गो अहेड।